गुरु भक्ति योग। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रता पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। गुरु की कृपा अखोट, असीम और अवर्णनीय है। गुरु पर श्रद्धा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। अतः आलस्य छोड़ो, तर्क को तर्क के जाल से अपने को बचाकर चल पड़ो, मधुर मंजिल मिलेगी। श्रद्धा के द्वारा निमेष मात्र में आप परम पदार्थ पालेंगे। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। गुरु अथवा सिद्ध योगी की निगरानी में ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। विषयों से मन को वापस खींच लो और अपने गुरु के उपदेश के मुताबिक आगे बढ़ो। कश्मीर में स्थित साधक भी अगर हिमालय के उत्तरकाशी में स्थित अपने गुरु का, अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक का ध्यान करे तो भी गुरु एवं शिष्य के बीच एक निश्चित गहरा संबंध स्थापित होता है। शिष्य के विचारों के प्रत्युत्तर में गुरु शक्ति, शांति, आनंद, सुख के स्पंदन प्रसारित करते हैं। शिष्य लोह चुंबक के प्रचंड प्रवाह में स्नान करता है। जिस प्रकार एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल बहता है, उसी प्रकार गुरु और शिष्य के बीच आध्यात्मिक विद्युत शक्ति का झरना धीरे धीरे निरंतर बहता है। शिष्य अपनी श्रद्धा के मुताबिक गुरु से शक्ति प्राप्त करता है। जहाँ जहाँ शिष्य सच्चे हृदय से अपने गुरु का ध्यान करता है, वहाँ गुरु को भी मालूम पड़ता है कि अपने शिष्य की ओर से प्रार्थना या उन्नत विचारधारा का प्रवाह बहता है और अपने हृदय को स्पर्श करता है। जिनके पास अंतर्चक्षु होते हैं वे गुरु शिष्य के बीच हल्का सा उज्ज्वल प्रकाश स्पष्ट देख सकते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज एवं बहलू के प्रसंग में कल हमने सुना कि गुरुदेव ने बहलू को दीक्षा प्रदान की। फिर क्या था, पंगु को मानो पंख लग गए। बहलू दिन भर सेवा करता और रात को जब साधक सब थक हार कर सो जाते थे तब वह साधना में बैठ जाता। बहलू पूर्ण रूप से गुरुदेव का हो गया। कुछ दिनों बाद खुदाई का काम पूरा हो गया। अब ईंटों की चुनाई करनी थी। ईंटें पकाने के लिए बहुत सारे आवे बनाए गए। तभी किसी जानकार ने कहा कि अगर आओ आओ में मनुष्य की विष्ठा मिलाकर ईंटें पकाई जाए तो ईंटें बहुत पक्की निकलेगी, लेकिन इसके लिए कौन तैयार होता। ऐसा घृणित सा कार्य करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। परंतु कहते हैं ना, अंधा क्या चाहे आंखें, भूखा क्या चाहे रोटी। वैसे ही बहलों को क्या चाहिए, सिर्फ सेवा।
गुरुदेव की तस्वीर के समक्ष उसके नेत्र भर आए कि हे प्रभु, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आपका मुझ पर विशेष स्नेह। सभी सेवादार कर्तव्यनिष्ठ होने के बाद भी इस सेवा में इसलिए टल गए हैं क्योंकि आपने ही उनके अंदर बैठकर ये भावना भरी है। कितना सुंदर विचार है एक सत्य शिष्य का। हर पक्ष में गुरुदेव का समावेश। आगे प्रार्थना में बहलो सोचे जा रहा है, आपने गुरुदेव इसीलिए यह किया उनके चित्त में बैठकर कि सारी सेवा आपका बहलू कर सके। फिर क्या था, मुरीदगी सिर चढ़कर अपना असर दिखाने लगी। गंदगी तो क्या, आखिर गंदगी ही है, लेकिन बहलों ने गंदगी में भी बंदगी ढूंढ निकाली। बहलों ने टोकरे पर एक बोरी लपेट ली, इसलिए नहीं कि विष्ठा उस पर ना गिरे, बल्कि इसलिए कि एक कतरा भी व्यर्थ ना हो। प्रातः भोर सूर्य की किरणें निकलने से कुछ देर पहले अंधेरा रहते बहलो अपनी सेवा में निकल पड़ा। टोकरे में विष्ठा से भरा उसको उठाकर यूँ शान से चलने लगा जैसे ताज पहनकर कोई चलता है। आवे के पास पहुंचकर अपने हाथों से उनमें विष्ठा डालने लगा। इस दृश्य की मात्र कल्पना से ही हमारे चेहरे के भाव बिगड़ रहे हैं, लेकिन यही तो फर्क है भाव भाव में। एक बहलों के भाव हैं और एक हमारे। हमारी यह सेवा लगे तो हमें सजा लगेगी, परंतु बहलों को मज़ा लग रहा है। विष्ठा के छींटे बहलों के वस्त्रों पर भी आ रहे थे, परंतु बहलों को कोई समस्या नहीं थी। समस्या तो तब हो जब बहलों को बदबू महसूस हो, विष्ठा में विष्ठा दिखे। उसे तो विष्ठा में भी श्रेष्ठा दिखाई दे रहा था। क्या खूब, क्या अजीब दुनिया हो चली थी बहलों की। आज तक तो यही सुना था कि भक्तों संतों की दृष्टि में संसार के समस्त भोग पदार्थ विष्ठा तुल्य है, लेकिन इस अलबेले भक्त ने तो विष्ठा में ही अमृत प्राप्ति के सूत्र गढ़ लिए थे। सेवा मजबूरी नहीं, सेवा मजदूरी नहीं। सेवा मजबूरी नहीं, सेवा मजदूरी नहीं। सेवा तो गुरु का अनुपम उपहार है। मन की यह मैल हटाए, कर्म बंधन से छुड़ाए, यही तो अहंकार का करती संहार है। ऐसे में गुरुदेव की पावन दृष्टि भला बहलों पर कैसे ना पड़ती। घड़ा बनाने के बाद क्या कुम्हार घड़े को अपने हाथों में लेकर नज़र पर देखे बिना रह सकता है। गुरुदेव से भी रहा नहीं गया, लेकिन उन्हें पता था कि विष्ठा से सने कपड़ों में बहलों उनके समक्ष नहीं आ पाएगा। ताउम्रहीन भाव से ग्रस्त रहेगा कि उसने किस स्थिति में अपने गुरुदेव के चरणों को छुआ। इसलिए गुरुदेव ने एक रेशमी पोशाक बहलों के लिए भेजी और उसे पहनकर उनके पास आने का संदेशा भी। बहलों कुछ ही पलों बाद भागा भागा दरबार में उपस्थित हुआ और गुरुदेव कहता हुआ श्री चरणों में लिपट गए, जैसे चंदन से कोई बेल लिपटती है। गुरुदेव ने भी उसे उठाकर अपनी बाहों में भर लिया और उनके मुख से ये शब्द निकल पड़े जो इतिहास में अंकित हो गए। बहलो सब तो पहलो, यानी बहलो मेरे लिए सबसे पहले है। फिर उसे प्रेम से सहलाते हुए गुरुदेव बोले, तुम जैसे पगले ने मेरी सेवा की खातिर विष्ठा को अपना श्रृंगार बना डाला। भविष्य की गोद ऐसे अलबेले भक्त के लिए तरसेगी। भक्तों की वह महफिल सुनी रहेगी जहाँ बैलों की फकीरों की चर्चा ना हो। बहलों की फकीरी की चर्चे ना हो,
वह कलम कभी सम्मान न पाएगी जो मेरे बहलों के शान में किस्से ना लिखे। बहलो, तुम मेरे सच्चे हीरे हो, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। अब तुम ज्ञान के अधिकारी हो। धन्य है बहलों कि गुरु भक्ति जो गंदगी पर सवार होकर बंदगी के शिखर पर पहुंच गई। बहलों, गुरु के लिए सबसे पहले स्थान पर आसीन हो चुका था और आज भी उसके लिए यही प्रसिद्ध है, बहलो सब तो पहलो।